हे हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपिका एंड आई एम फ्रॉम गुजरात। मैं गुजरात के छोटे से शहर वलसाड से हूँ और अभी मैं हूँ ट्रेन में। मैं वलसाड से भरूच जा रही हूँ और ये है मेरी ट्रेन का व्यू जो बेसिकली खाली है और मैंने बुक की थी विंडो सीट, बट मुझे क्या मिला है देखो। नो विंडो सीट। विंडो आगे चली गई है, मेरी सीट पीछे आ गई है। कोई बात नहीं, हो जाता है। अनलकी पर्सन। बेसिकली बहुत बुरा चल रहा है अभी मेरी लाइफ में। कोई बात नहीं, ये भी झेल लेंगे। क्या हो गया, एक सीट ही तो नहीं मिली। बहुत कुछ नहीं मिला वैसे तो ज़िंदगी में। और ये मेरी ट्रेन चली और अब हम भरूच की ओर जा रहे हैं। भरूच क्यों जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज मेरी फ्रेंड है, उसका बेबी शावर है और मैं उसकी बेबी शावर में जा रही हूँ। फाइनली आफ्टर 2 years हम उसके बाद मिल रहे हैं। हम लोग ने लास्ट हम लोग उसकी शादी पे मिले थे, उसके बाद उसके पापा की डेथ पे मिले थे। बस उसके बाद मैं उसे नहीं मिली हूँ और मैं गई भी नहीं हूँ वहाँ पे घूमने। लेकिन आज 2 साल के बाद मैं उससे मिलने जा रही हूँ फाइनली। ये और ये मेरी ट्रेन से मेरी बाहर का ये व्यू, ओ माय गॉड, सो प्रिटी। इतनी अच्छी धूप आ रही है और ठंड इतनी ज़्यादा है। बेसिकली हमारे यहाँ पे तो ठंड थी वलसाड में, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई सूरत के बाद तो ठंड ही नहीं थी। सीरियसली ठंड ही नहीं थी। मुझे इतना वो लगा कि मैं स्वेटर और ये सब लेके गई और वो सब फिजुल में पड़े रहे। मैंने कुछ भी नहीं पहना था उसमें से और मुझे इतना उठा के लेके चलना पड़ा जिसका कोई मतलब ही नहीं था। फिर सोचा कि थोड़ा क्या करते हैं, रहने ही देती, क्यों लेके गई। और ये मैं पहुंची हूँ कोसंबा। ये मेरा होम टाउन है, गुजरात कोसंबा। यहाँ पे मेरे पापा का घर है। बेसिकली हम यहाँ पे नहीं रहते, बट ये मेरे पापा का घर है। मेरा रियल शहर कोसंबा है, बट मैं यहाँ पे कभी गई भी नहीं हूँ और मैं यहाँ पे कभी रही भी नहीं हूँ। बिकॉज़ मैंने कभी देखा ही नहीं वहाँ का घर। मेरी दादी थी तब हम जाते थे। मैं 2-3 बार एक्सप्लोर की हूँ वहाँ के घर को, बट उसके बाद हम कभी नहीं गए वहाँ पे। और मेरी दादी के गुजर जाने के बाद तो मैंने इस स्टेशन पे पैर तक नहीं रखा है। हाँ, मैं ट्रेन से आती जाती हूँ तो इस ट्रेन स्टेशन का मुआयना करती हूँ, ट्रेन के अंदर से बाहर नहीं जाती। और इस ट्रेन स्टेशन के साथ ना मेरी बहुत पुरानी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। बट हम वलसाड में रहते हैं और मुझे वलसाड बहुत पसंद है। मुझे शांत सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉइज़ इतना नहीं पसंद, क्योंकि पहले से ही हम वहाँ पे रहे। और मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ और बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है। कोई बात नहीं। दिस इज़ कोसंबा जंक्शन जो गुजरात में है। और मुझे यहाँ का मेरी थोड़ी छोटी छोटी यादें हैं। जैसे हम यहाँ पे आते थे मेरी दादी के साथ, मेरे पापा की मम्मी के साथ मतलब, तो यहाँ पे रुकते थे। फिर मेरी दादी ट्रेन में से बहुत कुछ लेके देती थी और ये ट्रेन जर्नी बहुत अच्छी लगती थी। तब सोचती थी अकेले कैसे ट्रैवल करूँगी, बट आज मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और ये है भरूच का ब्रिज जो बहुत लंबा है, नर्मदा ब्रिज बोलते हैं इसको। बहुत सेटिस्फाइंग व्यू है। और ये नर्मदा ब्रिज के बाद मुझे भरूच नहीं, मुझे भरूच से भी आगे जाना था, जम्बूसर। जो भरूच से भी आगे है वो जम्बूसर में उसका ससुराल है, मुझे वहाँ जाना था। लेकिन मैंने उसके आगे की क्लिप नहीं ली थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ की बस में मैं चढ़ी थी और कुछ नहीं ले पाई थी। और फिर मैंने सीधा कैमरा मेरी फ्रेंड के सामने ही चालू किया। ये है मेरी फ्रेंड भूमू। इसकी साथ की स्टोरी मैं बाद में दिखाऊंगी या फिर इसी व्लॉग में बाद में कंटिन्यू कर लूँगी। इसे नहीं पसंद है कि मैं ऐसे ही वीडियो निकालूँ या सिर्फ व्लॉगिंग करूँ और ये सब, उसे नहीं पसंद है। बट मुझे पसंद है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अपनी पसंद की चीज़ें करा करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब चले जाओ क्या पता। और ये है इसके नेल एक्सटेंशन, मुझे बहुत पसंद आए। मैंने भी एक बार करवाए थे मेरी किसी फंक्शन में बाद में शेयर करूँगी वो। और ये है मेरे हाथों की मेहंदी। मेहंदी लगवाने के बाद मेरा सिर इतना दर्द किया कि उसने मुझे चाय बना के दी। हमने चाय इंजॉय की शाम को, ये कार्टून देखते देखते इन बच्चों के साथ। और ये खा रही है, उसको भूख लगी थी, वो अपना खाना इंजॉय कर रही है, मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। मैं टी एडिक्टेड कब बन गई मुझे नहीं पता, बट चाहिए अभी चाय, क्या करें। दूसरे दिन का ये वीडियो है और हम पहुँचे ब्यूटी पार्लर में। ये इसका हेयर का क्रिम्पिंग हो रहा है बिकॉज हेयर स्टाइल करवानी थी, मेकओवर होने वाला था आज उसका। तो मेकओवर के बाद ये कैसी दिखेगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये है उसकी ज्वेलरी। माय गॉड, सी आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, मॉम टू बी, डैड टू बी।
देन फाइनली ये रेडी हो गई और उसका हमने फ़ोटोशूट, मतलब उनकी ब्यूटिशन ने फ़ोटोशूट किया था उनके पार्लर के लिए, उनकी ब्यूटिशन है। और बहुत मतलब बहुत अच्छा मेकओवर हुआ था उनका और इतनी प्रिटी लग रही थी मेरी फ्रेंड, क्या बताए। और फिर ये कुछ वीडियोस निकाले, फ़ोटो निकाला और सी गाइस देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। हाय, ये मुझसे छोटी है 2 साल, फिर भी उसका बेबी शावर आ गया, उसकी शादी हो गई और मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं भी जल्दी शादी कर लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना किसी को देख के मत शादी करो, आपका मन हो तब करना। और ये मैं अपने आप से ही शॉट लेते हुए, इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी, मेरे साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गई थी। ये इनकी फुल फैमिली है, सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे और ये दोनों पति पत्नी। तो फिर उनका फ़ोटो सेशन हो रहा था। फिर मैंने अपनी फ्रेंड की कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए, वो मैंने इस पे नई शॉर्ट्स वीडियो पे अपलोड किए, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे उनकी कुछ विधि चल रही थी बेबी शावर की। अब क्या होता है वो तो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारा तो कभी हुआ ही नहीं, होगा तब देखेंगे। बट बहुत मज़ा आ रहा था, ये लोग करवा रहे थे, काफ़ी मस्ती भी चल रही थी। और इनकी फैमिली ऐसा नहीं कि ये सब सीरियसली लेके कर रहे हैं, सब इंजॉय करके मस्ती मस्ती में फंक्शन में मुझे दी गई जवाबदारी शगन लेने की। और उसके बाद ये हमारे कुमार, हे भावेश कुमार हाय, और उन्होंने ये लुक दिया और फिर चल गए। ये हमारा छोटा ब्रो है जो मेरी फ्रेंड का भाई है, इसका नाम चैतन्य है बट इसको हम प्यार से बाबू बोलते हैं। और ये यहाँ पे पैसे मांगते हैं दोनों नंद, ये छोटी वाली है, ये बड़ी वाली है। और कैमरामैन, हम ये शॉट लेंगे। और मैंने, ये बड़े कैमरामैन, मैं छोटा कैमरामैन हम दोनों ने ही ये कैप्चर किया था मोमेंट। और फिर ये लोग 5,000 एक मांग रहे थे, लेकिन भावेश कुमार हमारे बहुत कंजूस हैं, उन्होंने दोनों को 500 रुपये दिए। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, दोनों को 500 देने हैं, फिर दोनों को 500 दिए और बोला चलो अब हो गया, अभी निकलो यहाँ से। बट क्या करें, सेरेमनी है तो फिर इंजॉयमेंट तो बनता है। और ये बड़ी बहन और ये छोटी बहन दोनों ही इतनी खुश हो के हमें 500 रुपये मिले करके हम लोगों ने ये रस्म आगे बढ़ाई। फिर हमें अभी भरूच भी जाना था, तो उसके लिए भी तैयारी करनी थी। और फिर इनका फ़ोटोशूट भी था, टू बी काकी टू बी काका, हमारे गुजराती में काका काकी मौसा मौसी बोलते हैं सब, उनके पोस्टर खिंचवाने थे। मेरा भी आया था रंगीली मौसी करके, बट मेरा शूट कोई ने लिया ही नहीं, तो मेरा फ़ोटोग्राफ़र के पास है, वो आएगा तब हम देखेंगे। इसके अलावा तो फिर जो इनकी क्लिप्स हैं वही देखें। और ये हम बैक टू भरूच, ये है अपू और उसकी वाइफ, ये दोनों ये अपू उसका भाई है। हम लोग रिटर्न में जाते हुए इसने हमें बहुत घुमाया, भाई साहब, अच्छे रोड के चक्कर में इसने इतना घुमाया हमें कि बात ही मत पूछो। इससे पहले जाना था मैकडी, बोला बंदा कि हम मैकडी जाएंगे, मैकडी तो पता नहीं क्या हुआ, फिर बोला पाव भाजी खाएंगे, वो भी नहीं हुआ और सीधे हम घर पे ही गए। लेकिन इसने इतना घुमाया कि घूमते घूमते हमें शाम हो गई, फिर भी हम सबसे पहले पहुँचे थे घर पे। और हमें लगा था सब आ गए होंगे और हमारी वेट कर रहे हो, नहीं, हम सबसे पहले पहुँचे थे। और बीच में तो कुछ ऐसा हुआ था कि हम आगे निकल गए थे, फिर मुड़ के पीछे आए, फिर कोई और रोड पे ही गए और वहाँ से फिर रिटर्न वापस आए। और ये मेरा छोटा भाई बब्बू, हाँ मेरी फ्रेंड का भाई है, मेरा नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, वन ओनली पीस। और फिर हम मस्ती करते 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 घर पे पहुँचे। और ये यहाँ पे मुझे व्यू दिखाते हुए मेरा भाई ये बोल रहा है इस तरफ ले, और मैं उस तरफ देख रही थी कितना अच्छा सनसेट हो रहा है। फिर हम ऐसे ही नोक झोंक करते 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 घर पे पहुँचे। और घर पे पहुँच के फिर हमने कुछ भी नहीं किया, बस आराम किया। उसके बाद दूसरे दिन हम घूमने निकले थे। ये मेरी फ्रेंड जिसका अभी बेबी हुआ है, देख रहे हो गाइस, सबके बेबी हो रहे हैं, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। मेरी फ्रेंड देखेगी तो गाली देगी, कर लेना शादी करके। हम उसके बेबी को देखने गए थे, फिर देख के हमें रिटर्न भी होके कुछ सामान भी ख़रीदना था, बहुत कुछ बाहर का स्ट्रीट फूड खाना भी था, लेकिन हमें लेट हो गया था आज घर पे जाते जाते। ये तो हम उसके घर पे जा रहे, वो वाली क्लिप है, बट घर पे जाते जाते अंधेरा हो गया था और हम जाने वाले थे ज़ूडियो भी रह गया। हम खाने वाले थे दाबेली, वो दाबेली भी रह गए। और हम
उसके बाद पानी पूरी खाने वाले थे, वो भी रह गया। बट हम लोग ढूंढ रहे थे। हमारे वलसाड़ में एक फ़ेमस रोटी आती है, उसे चोखा का रोटला बोलते हैं। उसके लिए उसके चाचा ने बोला था कि मुझे वो खाना है विथ चिकन। तो मैं वो आटा ढूंढने के लिए पूरे भरूच की दुकानें देख ली सब जगह। फिर हम गए एक चक्की की दुकान पे। वहाँ पे हमने पूछा कि भैया चोखे का मतलब चावल का आटा है? तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्या आप वलसाड़ से हो? मैं बोली हाँ वलसाड़ से। अरे बहन, यहाँ पे तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, फिर हमने जुगाड़ लगाया, हम घर पे गए और हमने अक्खे चावल होते हैं ना, उसको पीस के बनाया। जैसे तैसे बन गया, चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोग चले घूमने और ये अपू मेरी मजाक उड़ाते उड़ाते इज्जत लेते लेते फिर हम लोग पहुँचे। हम लोग ने आइसक्रीम खाई, सोडा पी, मेरी फ्रेंड ने जूस पिया, बहुत मस्ती की। और फिर लौटते समय ना पता नहीं अपू को क्या हुआ, उसने जामुन शॉट लिया। जामुन शॉट लिया, ये 65 रुपीज़ का ये छोटा सा कप है। वो बोल रहे कैमरा चालू कर, छोटा सा कप है। उसने जामुन शॉट पिया और ये कप अपने साथ घर पे भी लेके आया। ये इसको रिटर्न करना होता है, हमने बोला नहीं किया। देन बाय बाय भूमू। बट मुझे उससे छोड़ने की इच्छा नहीं थी और उससे भी नहीं थी, बट घर तो जाना पड़ेगा, मम्मी मारेगी। ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। बाय।